जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे दोस्तों। मैं प्रदीप स्टडी विद पीके मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। मैं पढ़ रहा हूं परसेंटेज दोस्तों। मैंने लगभग आधा से ज़्यादा ख़त्म कर लिया है। बहुत बड़ा चैप्टर है दोस्तों और हर एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला ये चैप्टर है। और हर एग्ज़ाम मतलब हर चैप्टर की ये बाप है, ये समझो। अगर इसको अच्छी तरीके से सीख लिया आप लोगों ने तो फिर अर्थमेटिक में दिक्कत तो होती नहीं है। मुझे तो हो ही नहीं, आपको फिर पता नहीं क्या होगा। तो चलो हम चलते हैं आज दोस्तों। अगला सवाल है 7वां। चावल का दाम 20% बढ़ता है जिससे परिवार 300 रुपये में 12 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है, ज्ञात करो। वास्तविक खपत, वर्तमान खपत, वास्तविक मूल्य और वर्तमान मूल्य, 4 चीज़ें पूछी हैं दोस्तों। इसमें 4 चीज़ें दोस्तों। उसके पास जो टोटल पैसे हैं ना, पैसे वो 300 रुपये ही हैं, 300 रुपये भी ही हैं। जैसे चावल का दाम बढ़ा 20% तो वो 12 किलोग्राम दाम, 12 किलोग्राम खपत में कमी कर देता है, 12 किलोग्राम। लेकिन अपने पैसे नहीं बढ़ाता दोस्तों। पैसे का खर्च जो है उतना ही रखता है, पैसे उसके पास 300 ही हैं, ये मान के चलो। अब जब दाम बढ़ जाएगा तो वो चीज़ें कम खरीदेगा और खरीदता है। अगर दाम घट जाता तो वो चीज़ें ज़्यादा खरीदता है, लेकिन यहाँ कम खरीदता है दोस्तों। तो हम उसका जो खर्चा है मान लेते हैं, हम वही मानेंगे खर्चा है 100। एक ही टाइप बताएंगे इसलिए आपको तैयार हो जाए ये सवाल दोस्तों। जो चावल का दाम है 20% बढ़ गया, यानी कि हो गया 100 से 120, 100 से 120। अब ये 300 और एक 12 किलोग्राम को आप भूल जाओ। आप ये बताओ, खर्चा उसे 100 ही रखना है, 100 यूनिट हमने माना है, खर्चा उसको 100 यूनिट रखना है। तो कितना कम करना होगा दोस्तों? कितना कम करना होगा? कम करना होगा आपको 20 यूनिट। किस पर? 120 पर। तो 100 पर कितना दोस्तों? 100 पर नहीं निकालेंगे, 1/6 हो जाएगा ये। यानी कहने का मतलब ये है, ये जो नीचे वाला मान है उसकी वास्तविक खपत को दर्शाता है दोस्तों। वास्तविक खपत, वास्तविक खपत, जो वास्तविक खपत है ये। और ये इतनी चीज़ें कम खरीदता है, 1 यूनिट चीज़ कम खरीदता है। सवाल में दे दिया 1 यूनिट नहीं, 12 किलोग्राम चीनी, 12 किलोग्राम जो है यूनिट, 12 किलोग्राम जो चावल है पहले से कम कर देता है। पहले से 12 किलोग्राम चावल की जगह, चीनी की जगह चावल कर लो दोस्तों। 12 किलोग्राम जो चावल है वो कम खरीदता है पहले से। तो 12 किलोग्राम कम खरीदता है तो वास्तविक खपत है कितनी? 6 यूनिट। वास्तविक खपत जो है वो 6 यूनिट है। तो यहाँ से आपकी निकल के आ गई वास्तविक खपत। वास्तविक जो खपत है दोस्तों चावल की वो 6 यूनिट है। लेकिन 1 यूनिट की वैल्यू कितना दे रहा? 12। तो कितनी हो गई? 12 छिंग 72, 72 किलोग्राम। जो उसकी वास्तविक खपत है दोस्तों वो 12 किलोग्राम हो गई। अब देखते हैं पहले से वो कितना कम खरीदता है। अब 1 यूनिट कम, यानी कि जो नई खपत है उसकी, जो नई खपत है, वर्तमान खपत है, नई खपत है दोस्तों, नई या वर्तमान जो खपत है कितनी? वास्तविक थी 6 में 1 अब कम खरीद पाता है 1 यूनिट, यानी कि 5 यूनिट खरीदता है। आपको पता है 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 12। तो 12 पंचे 60 हो गया, 60 किलोग्राम दोस्तों। जो उसकी वास्तविक मूल्य होगा दोस्तों, वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य कैसे निकालेंगे? उसके पास 300 रुपये थे और वास्तविक जो खपत है वो 72 किलोग्राम, 300 रुपये में 72 किलोग्राम चीनी या चावल खरीद पाता था, सामान 72 किलोग्राम खरीद पाता था। तो काट देंगे, 72 है ना, इसको काट देंगे। 12 छिंग 72 और 12 दूनी 24 और 12 पंचे 60, यानी आ गया 25/6, 25/6, यानी कि 6 चौको 24, 1/6 रुपये पर किलोग्राम। आ गया ना, रुपये पर किलोग्राम। पहले वो जो वास्तविक खपत थी उसको वो 1/6 रुपये पर किलोग्राम चीज़ें खरीद पाता था। जो उसकी नई जो मूल्य है, नया मूल्य है, वो कितना हो जाएगा? नया मूल्य हो जाएगा। अब वो 300 रुपये में कितनी चीज़ें खरीद पाता है? 60 किलोग्राम चीज़ें। तो कितने हिसाब से? 5 रुपये पर किलोग्राम, 5 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से ये खरीद पाएगा दोस्तों।
दोस्तों उम्मीद करते हैं आप ये तरीका समझ गए होंगे। अभी तो हमने उसका दाम कम कर लिया था, लेकिन उसने खर्चा जो है 300 ही माना था। अब हम देखते हैं इसका दूसरा तरीका, जो हम उसका जो पैसे हैं उसको बढ़ा के देखते हैं। पैसों को छेड़छाड़ करके हम इसको सवाल को भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका देख लेते हैं दोस्तों दाम में 20% कम हो गए, बढ़ा दिए, लेकिन जो पैसे हैं ना, पैसे नहीं बढ़ाता है। हम उसके पैसे से भी सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। 300 का उसे बढ़ाना चाहिए था कितना, वो चीज़ें कम कर दी लेकिन पैसे नहीं बढ़ाए दोस्तों। 20% पैसे भी बढ़ा देने चाहिए अगर खर्चा बढ़ गया तो इसका 100 पर कितने निकाल लेंगे तो 20 तिया 60 हो गया दोस्तों, 20 तिया 60। यानी कि अब वो उसके पास 60 रुपये बढ़ जाने चाहिए थे। जब उसकी चीनी का दाम बढ़ा तो 60 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब 60 रुपये उसके बढ़ जाने चाहिए थे, लेकिन उसने नहीं बढ़ाए, चीज़ें कम खरीदी। इस 60 रुपये के हिसाब से कितनी चीज़ें आ जाती दोस्तों, 12 पंचे 60। जो नया मूल्य आ गया, जो नया मूल्य आ गया वो कितना आ गया, 5 रुपये पर किलोग्राम नया मूल्य। अब दोस्तों नया मूल्य है 5 रुपये पर किलोग्राम। नया मूल्य कितना है, 5 रुपये पर किलोग्राम। तो अब वो 5 रुपये के हिसाब से 300 में कितनी चीज़ें खरीद पाएगा, 5 रुपये के हिसाब से 300 कितनी चीज़ें खरीद पाएगा, 5 छिक्का 60 किलोग्राम चीज़ें खरीद पाएगा। यानी कि जो उसकी वर्तमान जो खपत आई वो कितनी आ गई दोस्तों, वर्तमान जो खपत है वो कितनी आ गई, 60 किलोग्राम। अब कह रहा है 60 किलोग्राम अब खरीदता है, पहले वो अब मतलब 60 किलोग्राम अब खरीदता है, पहले वो कम कर रहा था। यानी कि पहले उसने कितनी खरीदनी चाहिए थी, 72 किलोग्राम। ये उसकी वास्तविक खपत आ गई दोस्तों, वास्तविक खपत। अब वास्तविक मूल्य कैसे निकालेंगे, जो ये मूल्य आया है दोस्तों, ये वाला मूल्य वो 20% बढ़ाने के बाद आए हैं। 20% हमने मूल्य बढ़ा दिए तब ये आए हैं 5। हमने पहले वाले मूल्य से जो वर्तमान मूल्य बढ़ा हुआ है ना दोस्तों, बढ़ा हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, 20% बढ़ा हुआ है। यानी पहले था दोस्तों 20%, 1/5, 5 में 1 बढ़ गया 6, यानी कि बढ़ा हुआ मूल्य है 6/5, 6/5। तो ये कितना हो जाएगा, 25 ई बराबर 25/6, यानी कि 6 चौको 24, 4/6 रुपये पर किलोग्राम। ये आ गया 4/6 रुपये पर किलोग्राम। आप इस तरीके से भी सवाल को सॉर्ट आउट कर सकते हैं दोस्तों, जैसा आप करना चाहें। पैसे से भी कर सकते हैं और ये दाम से भी, खर्चा से भी ये सवाल को निकाल सकते हैं दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल है, चावल का मूल्य 20% कम हो जाता है, 20% कम हो जाता है, जिससे परिवार 400 रुपये में 20 किलोग्राम अधिक चावल खरीदता है। ज्ञात करो वास्तविक मूल्य, वास्तविक खपत, वर्तमान खपत, वास्तविक मूल्य, वर्तमान मूल्य। 4 चीज़ें ज्ञात करनी है। 2 सवाल बता दे रहे हैं ऐसे दोस्तों, और आप उम्मीद करते हैं आप समझ जाओगे अब और कर लोगे, ऐसे सवाल में नहीं अटकोगे। हमने टोटल खर्चा मान लिया दोस्तों, खर्चा मान लेते हैं हम, हमारा 100 रुपये है। खर्चा कितना है, 100 रुपये। 20% कम कर देता है, 20% यानी 80 करता है। और वो कह रहा है पैसे उतने ही हैं, खर्चा उतना ही करना है मुझे, मतलब चीज़ वो अधिक खरीद लेता है ताकि जो बैलेंस है वो पूरा बना रहे। यानी कितने बढ़ा देता है, 80 से 100 तक जाने के लिए क्या करना होगा, 20 बढ़ाना होगा किस पर, 80 पर। तो 20 चौको 80, 1/4। हमने बताया था दोस्तों, नीचे वाला वास्तविक चीज़ को दर्शाता है, वास्तविक चीज़ को। ऊपर दर्शाता है कितनी कमियां घटी करी, उसने कमियां बढ़ाया है दोस्तों। तो कह रहा है 20 किलोग्राम, पहले से 1 की वैल्यू कितनी दे रहा, 20 किलोग्राम, 1 की वैल्यू। ये वास्तविक खपत को दर्शाता है दोस्तों, वास्तविक खपत उसकी कितनी है, 4 यूनिट। कितनी है, 4 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 20। 20 चौको 80 किलोग्राम दोस्तों। जो उसका पहली खपत थी वो 80 किलोग्राम थी। 1 यूनिट की वैल्यू उसने कितनी दी, 20 किलोग्राम। अब कितनी खपत करता है वो, नई खपत है 4, एक प्लस करता है, 4 में 1 जो करता है ज़्यादा। तो यानी कि आप उसकी खपत है 5 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 20, और 20 पन 100 किलोग्राम। अब वो 100 किलोग्राम चावल अधिक खर्च करता है दोस्तों। वास्तविक मूल्य यानी 80 किलोग्राम चीनी
400 रुपये में, पहले वो 400 रुपये में 80 किलोग्राम चीनी खरीदता था, यानी 58 5 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से खरीदता था। लेकिन अब जो वर्तमान उसका मूल्य है दोस्तों, वो 400 रुपये में कितना 100 किलोग्राम चीनी खरीदता है, यानी 4 रुपये पर किलोग्राम। उम्मीद करते हैं आप इस सवाल को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। और अब दोस्तों अगला सवाल है, चीनी का मूल्य 10% कम हो जाता है जिससे परिवार 1 रुपये में 50 ग्राम चीनी अधिक खरीदता है, वास्तविक खपत बताओ। वास्तविक खपत बताओ। हमने उसका खर्चा मान लिया दोस्तों, खर्चा है 100 रुपये। अब वह खर्चा 10% कम करता है, यानी 90 रुपये। खर्चा उसे 100 ही करना है, 100 ही करना है, उसे कितना बढ़ाना होगा दोस्तों, कितना बढ़ाना होगा, 10 बढ़ाना होगा, किस पर, 90 पर, तो 1/9। दोस्तों ये वास्तविक खपत को दर्शाता है, वास्तविक खपत, मैं बार बार बता रहा हूँ वास्तविक खपत। और ऊपर ये वास्तविक खपत है और ऊपर जो बढ़ाता घटाता है उसकी वैल्यू आती है। तो दोस्तों 1 रुपये 1 यूनिट, पहले से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रहा सवाल में, 50 ग्राम। तो वास्तविक खपत कितनी है, 9 यूनिट। 9 × 50 बराबर 450 ग्राम। अब पहले वो खरीद लेता था 450 ग्राम, जो उसकी वास्तविक खपत आ गई दोस्तों। वास्तविक खपत वो कितनी आ गई, 450 ग्राम। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ पाए होंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। दोस्तों सवाल है, चावल का मूल्य 21% कम हो जाता है जिससे परिवार 100 रुपये में 3 किलोग्राम चावल अधिक खरीदता है, चावल का नया मूल्य बताओ। दोस्तों जब उसकी मूल्य में 21% की कमी आई, तो मूल्य में 21% की कमी आई, तो उसका जो पहले पैसा है 100 रुपये, पैसा भी बढ़ाना चाहिए था उस पर। चीज़ के मूल्य में जब कमी आएगी तो उस नई खर्चा करने के लिए पैसा उसे बढ़ाना होगा। पैसा कितना बढ़ा लेना चाहिए था दोस्तों, पैसा उसे 21% बढ़ा लेना चाहिए था, 21% है ना, 21% बढ़ा लेना चाहिए 100, यानी अब वो है 21%, 21 रुपये अधिक मूल्य होते उसके पास, तो 3 किलोग्राम चीनी कितने में खरीदता, 7 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से। यही दोस्तों नया मूल्य आ गया, नया मूल्य बराबर आ गया 7 रुपये पर किलोग्राम। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग सवाल समझ पाएंगे और अब इस टाइप के हर एक सवाल आप कर पाएंगे। जय हिंद दोस्तों। चलो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों मैं प्रदीप स्टडी विद पीके मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज, और बहुत अच्छी तरीके से परसेंटेज दोस्तों पढ़ रहे हैं, और हर एग्ज़ाम के लिए ये अवेलेबल होगा दोस्तों। और जैसा कि आप जानते हैं आज हम 2 टाइप लेने वाले हैं दोस्तों, एक परीक्षाओं से संबंधित। दोस्तों आप वीडियो देखिए, उम्मीद रखिए आप लोग, और आप परसेंटेज बिल्कुल 0 से बेसिक से हाई लेवल तक के क्वेश्चन आप करना सीख पाएंगे। एक बार वीडियो आप ज़रूर देखिए। तो दोस्तों आज हम 2 टाइप के क्वेश्चन लेने वाले हैं, एक परीक्षाओं से संबंधित और एक चुनाव से संबंधित। दोस्तों इसमें जो बेस्ट ट्रिक होगी, जो दुनिया की बेस्ट ट्रिक होगी, वो आज आपको लोगों को बताएंगे, और 10 सेकंड से ज़्यादा किसी भी सवाल में आपको टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। चलो दोस्तों तो हम चलते हैं। दोस्तों आज का पहला सवाल है, कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है और 210 अंकों से फेल हो जाता है। यदि वह 55% अंक लाता है तो वह पास से 240 अंक अधिक लाता है। पास का परसेंटेज और पूर्णांक बताओ। दोस्तों जैसा कि सवाल कह रहा है कि अगर वो 25% अंक लाता है, 25%, तो कितने अंकों से फेल होता है दोस्तों, तो वह फेल होता है 210 अंकों से। बीच में आए तो करेक्ट है, तो वह 210 अंकों से फेल हो जाता है। लेकिन अगर वह 55% अंक लाता है तो वह पास से 240 अंक अधिक लाता है दोस्तों। कहने का मतलब यह है, अगर वह 25% अंक लाया तो वह 210 अंकों से फेल हो गया, और 55% अंक लाता है तो वह 240 अंक पास से अधिक लाता है। यानी पास की जो परसेंटेज है वो कहीं बीच में रही होगी दोस्तों, बीच में रही होगी। तो हम क्या करते हैं, इनका दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं।
दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 25 और 55 के बीच जो डिफरेंस होगा दोस्तों वो 30% का डिफरेंस होगा। 30% का 210 और 240 के बीच, यानी कहने का मतलब यह है -1 से और -1 से +1 तक जाएंगे तो इसका डिफरेंस जो होगा 2 हो जाएगा दोस्तों, 2। डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2। इसी तरीके से इसका डिफरेंस क्या निकालेंगे दोस्तों, ये डिफरेंस हो जाएगा आपका 500 450, है ना, 450। यानी 30% के बराबर जो वैल्यू आई है दोस्तों, 30% की इक्वल क्या आ गई, 450। तो यहाँ से 1% निकाल लो, 0 से 0 और 15 तिया 45, 1% की वैल्यू कितनी आ गई 15। मतलब उसके जो 1% नंबर होंगे दोस्तों वो 15 होंगे, 1% नंबर 15 होंगे। तो 210 में कितने परसेंट बन जाएगी, 210 में अगर हम परसेंट निकालें तो इसमें 15 का दे देंगे भाग, 15 एक 15 और 15 चौको 60, यानी 14%, है ना। 25 तो पहले से थी, 25 तो पहले से थी, अगर इसमें हम 25 में 14 और जोड़ दें, 25 में हम 14 और जोड़ दें तो ये पास की परसेंटेज आ गई 39%। अगर हमें पूर्णांक निकालना हो तो आप पता है 1% नंबर कितने के बराबर हैं, 15 के, तो 100% पूर्णांक होता है, तो पूर्णांक हो जाएगा आपका 1500 दोस्तों। कितना हो जाएगा, 1500। यही इस सवाल का उत्तर है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ पाए होंगे, है ना। चलो एक बार हम इस सवाल को और अच्छे से बताते हैं। दोस्तों जैसा कि सवाल कह रहा है कि अगर वो 25% अंक लाता है तो वह 210 अंकों से फेल हो जाता है, और अगर वो 55% अंक लाता है तो वह पास से 240 अंक अधिक लाता है। दोस्तों दोनों पक्षों का हम डिफरेंस निकाल लेंगे। दोनों पक्षों का जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 450, है ना। 30% की वैल्यू आ गई 450, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 15। मतलब 1% जो उसके नंबर होंगे वो 15 के बराबर होंगे। जब 1% निकाल लिया तो आप कितने भी निकाल सकते हो, उसका जो पूर्णांक होगा ना दोस्तों, पूर्णांक 100% होता है, पूर्णांक होगा 1500 का। और 1% की वैल्यू अगर 1% की वैल्यू अगर 15 है तो 210 में कितने परसेंट बनेगी, 15 से भाग लगाएंगे तो ये 14%। और 25% उसके पहले आ रहे थे, अगर इसमें हम 14% और जोड़ दें तो वह पास का परसेंटेज होगा 39%। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग सवाल को समझ पाए होंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। है एक विद्यार्थी 36% अंक लाता है और 32 अंकों से फेल हो जाता है। अगर वह 48% अंक लाए, अगर वह 48% अंक लाता है तो वह पास से 64 अंक अधिक हो जाते हैं। उत्तीर्ण का प्रतिशत और पूर्णांक बताओ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, बीच कहाँ है, बीचों बीच, जैसा कि आप जानते हैं जब वह 36% अंक लाता है दोस्तों तो कितने 32 अंकों से फेल हो जाता है, 32 अंकों से फेल हो गया। और जब वह 48% अंक लाया तो वह कितने 64 नंबर है, तो 64 नंबर अधिक आ जाते हैं दोस्तों। अब देखो हम दोनों पक्षों का डिफरेंस निकालेंगे दोस्तों। डिफरेंस इधर आ गया 12% का डिफरेंस और इधर आ गया कितना 64 और 32 96, कितना 96। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 12 अट्ठे 96। एक की वैल्यू जब 1% की वैल्यू 8 आ गई दोस्तों तो हम यहीं से 100% की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका 800 हो गया दोस्तों। और आपको यही पूर्णांक है, यही टोटल पूर्णांक है दोस्तों। अगर 1% की वैल्यू 1% की वैल्यू अगर 8 है तो हम 32 अंक कितने हो जाएंगे, 8 चौको 32 यानी 4%। अगर वो 36% अंक लाया था, अगर वो 4% अंक और लाता तो पास हो जाता। तो यहाँ से हम पास का परसेंटेज निकाल सकते हैं, 4 इसमें जोड़ के, तो कितने आ गए दोस्तों, ये आ गए 40%। अगर वो 40% अंक लाता तो वह पास हो जाता। दोस्तों ये छोटे छोटे सवाल हैं, ये एग्ज़ाम में बहुत अच्छी तरीके से पूछे जाते हैं दोस्तों। दोस्तों सवाल कह रहा है जब कोई विद्यार्थी 40% अंक लाता है तो वह 50 अंकों से फेल हो जाता है।
अगर वह विद्यार्थी 50% अंक लाता है तो वह 40 अंक पास से अधिक लाता है। पास का परसेंटेज बताओ, पास का परसेंटेज बताओ। दोस्तों कह रहा है अगर कोई विद्यार्थी ने जैसे 40% नंबर लाया, 40%, वह 50 अंकों से हो गया फेल, 50 अंकों से फेल हो गया। और दूसरे केस में कह रहा है अगर वह 50% अंक लाता है तो वह 40 नंबर अधिक हो जाते हैं, उसके 40 नंबर अधिक हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जो उसका पास का परसेंट जो होगा वो 40 और 50 के बीच में होगा दोस्तों, बीच में। तो इसका हम दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। जब दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो डिफरेंस हो जाएगा इसका हो जाएगा 10% और इसका डिफरेंस हो जाएगा 90। यानी 1% की वैल्यू हमें देती है 9। 1% उसके जो दोस्तों नंबर होंगे वो 9 के बराबर होंगे। 1% नंबर 9 के बराबर होंगे तो उसके अधिकतम नंबर होते हैं 100, तो 900 का पूर्णांक हो गया, 900 का पूर्णांक हो गया दोस्तों। अब देखो अगर कह रहा है 1% की वैल्यू 9 है, 1% की वैल्यू 9 है तो हम 50 नंबर में कितने परसेंट बन जाएंगे, इसमें हम 9 से भाग लगा देंगे दोस्तों, 9 से। तो 9 बना 45, 45 5/9%। दोस्तों अगर वो 40% अंक लाया था, अगर वो 5/9% और लाता तो वह पास हो जाता। तो यानी कहने का मतलब जो पास का जो पूर्णांक होगा, अगर पास का जो पूर्णांक होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, 40 में हम जोड़ देंगे 5/9%, ये भी परसेंट है तो ये हो जाएगा 45 5/9%। उम्मीद करते हैं दोस्तों ऐसे सवाल आप अब कर पाएंगे। दोस्त ये लास्ट सवाल था, हमने ऐसे 3 सवाल बता दिए दोस्तों, आप समझ पाए होंगे। हम चलते हैं अगले सवालों की ओर, चुनाव से संबंधित सवाल।